करवा रही हूँ क्लास 6 की। क्लास 6 की ताज़ा वर्ष 13 में हमारे पास पहला सवाल है कि सारा के हासिल करदा मार्क्स को अमूदी बार ग्राफ में दिखाया गया है। बार ग्राफ को गौर से पढ़कर सेल के जवाब दीजिए। तो ये देखिए हमारे पास ये बार ग्राफ बना हुआ है और मुख्तलिफ मज़ामीन लिखे हुए हैं और उसके टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कौन सी मजमून में सारा ने सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किया और कितने। तो आपको बार ग्राफ देख के आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो उसने कितने में हासिल किए हैं। देखें यहाँ पे 83 में उसने हासिल किया। अब यहाँ पे देखें 80 से एक कॉलम नीचे है, तो यहाँ पे उसने 80 से एक नंबर कम यानी 79 मार्क्स हासिल किए हैं। तो आपने लिख दिया कि सारा ने सबसे ज़्यादा मार्क्स 83 पे हासिल किया और कितने मार्क्स हासिल किए, 79 मार्क्स हासिल किए। दूसरा सवाल इन्होंने कहा कि कौन से मजमून में सारा ने सबसे कम मार्क्स हासिल किया और कितने। तो आप ये ग्राफ को देखें तो सबसे कम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना। आपने यहाँ पे देखा, आपने लिखा कि सबसे कम 40 नंबर हासिल किया उसने। और कौन से सब्जेक्ट में, माशरत उलूम में। आपने लिख दिया माशरत उलूम। और कौन से मज़ामीन में सारा ने एक जैसे मार्क्स हासिल किए हैं और कितने। तो आप देखेंगे दोनों जो मज़ामीन हैं उनमें उसने एक जैसे मार्क्स हासिल किया, उर्दू और सिंधी में। और कितने मार्क्स हासिल किए, 50-50। अब इन्होंने चौथा सवाल कहा कि एक चार्ट बनाए जिसमें हर मजमून के मार्क्स दिखाएं, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए इस तरह से आप इस तरह से बॉक्स तैयार कर लेंगे। टोटल मज़ामीन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तो मज़ामीन हो गए और एक ये 8वां यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिख लेंगे मज़ामीन और नीचे लिख लेंगे आप हासिल करदा मार्क्स, ठीक है। अब आपने सबसे पहले मज़ामीन देखने कौन कौन से। सबसे पहले है देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, सिंधी उर्दू अंग्रेज़ी। यहाँ लिखा आपने सिंधी उर्दू अंग्रेज़ी। उसके बाद साइंस माशरत उलूम, साइंस माशरत उलूम, इस्लामियात। और यहाँ लिख लेंगे आप अंग्रेज़ी, नहीं अंग्रेज़ी नहीं है, सॉरी, रियाज, ठीक है। ये लिख लिया आपने। अब उसके बाद यहाँ पे देखें सबसे पहले आपने सिंधी में कितने हासिल किए, 50। और उर्दू में भी 50। तो आपने सिंधी में भी लिख लिया 50, उर्दू में भी लिख लिया आपने 50। अंग्रेज़ी में कितने हासिल किए हैं, तो अंग्रेज़ी में देखें आपने 60 हासिल किए। तो अंग्रेज़ी में आपने लिख लिए 60। साइंस में कितने हासिल किए हैं, साइंस में आप देखें 70। साइंस में आपने 70 हासिल किए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सारा ने 70 हासिल किए हैं। माशरत उलूम में उसने 40 हासिल किए हैं। माशरत उलूम में आप लिख लेंगे 40। इस्लामियात में कितने हासिल किए हैं, इस्लामियात में देखें 2 लाइनें कम हैं, तो इसने 78 मार्क्स हासिल किए हैं, ठीक है। इस्लामियात में यहाँ पे आपको देखें 2 लाइनें कम नज़र आ रही हैं, तो ये 78 मार्क्स हासिल किए हैं। और रियासी में हम पहले ही मालूम कर चुके हैं 79 मार्क्स हासिल किए हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको चार्ट बना के बताना है, तो ये हमने चार्ट भी बना के बता दिया है। अब ये हमें देखें ये बताना है कि ये जो ज़ेल के जुमले हैं ये गलत है या दुरुस्त है। कह रहे हैं तस्वीरी ग्राफ में अददी मवाद को पढ़ना आसान होता है। तो अभी आपने देखें ग्राफ बनाया है, उसमें हमें ये आसानी से पढ़ लिया हमने, तो ये दुरुस्त है। बार ग्राफ में अददी मवाद को यकसा चौड़ाई के मुस्ततिल बार से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये अभी आपने देखा था ना कि हमने बार ग्राफ जो बनाया था उसमें ये देखें ये मुस्ततिल हमने ये उस तरह से खींचे थे और फिर उसमें कलर किया था। तो ये हमने एक ही साइज़ के लिए थे सारे मुस्ततिल, तो ये भी कह रहे हैं तो ये दुरुस्त है। उसके बाद मवाद को एक जैसी तरतीब में मुरतब करने को गैर ग्रोही मवाद कहा जाता है। गलत, इसको तो ग्रोही मवाद कहा जाता है अगर हम एक जैसी तरतीब में करते हैं। अच्छा, मुस्ततीली डायग्राम पाई चार्ट कहलाता है। जी नहीं, पाई चार्ट तो वो जो हमने गोल से चार्ट को जवाब दिए थे वो पाई ग्राफ कहलाता है। तो ये भी हमारे पास हो गया गलत। अब ये हमसे खाली जगह कह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है मवाद को तस्वीर में पेश करने को तस्वीरी ग्राफ, तस्वीर में पेश कर रहे हैं ना तो तस्वीरी ग्राफ होगा, सिर्फ तस्वीरी लिखना है। मवाद को तस्वीरी ग्राफ में पेश करना आसान है बार ग्राफ के मुकाबले में। बिल्कुल सही, बार ग्राफ तो आपको बनाना पड़ता है, तस्वीरी ग्राफ में ज़्यादा आसानी से आप देख के बता सकते हैं। अच्छा, बार ग्राफ उफ्की भी बनाए जा सकते हैं और अमूदी भी।
अच्छा, डैश को हक़ाइक़ का मजमुआ कहते हैं, मवाद जो आप डेटा कलेक्शन करते हैं उसको हक़ाइक़ का मजमुआ कहते हैं। तो ये हमारे पास इसका जवाब हो गया। तो दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।